हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आज क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। और जो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पोलिनोमियल्स, क्योंकि हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। पहले हेडिंग को पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। पहले इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक है? हाँ है, क्योंकि आप इक्वेशन को जब देखोगे, जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। क्या है? मेरा 2 है, तो ये क्या होगा? मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा क्या निकालना हमको? जीरोस निकालना है ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, किस चीज का? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अब मुझे क्या करना है कि इक्वेशन को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे मेरा 8 आ जाए, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट ऐसा मैं रखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 8 हो जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा -2x हो जाए। चलिए करते हैं। 8 2 4 2 4 सा 8 2 2 सा 4, ओके। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो x², ये दोनों को पेयर बनाओ तो क्या होगा? मेरा 4। अगर ये मैं यहाँ पे लिखूं -4x + 2x -8, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? मेरा -2x आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? इसको सॉल्व करो। x = -4 + 2x 4 हो गया। अब क्या होगा आपका? x + 2 और दूसरा क्या होगा? x - 4, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्या निकालना है आपको? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। उसको निकालते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। यहां पे क्या आप लिखोगे? fx = 0 और फिर क्या लिखोगे? x + 2 x - 4 = 0। अब यहाँ पे लिखो x + 2 = 0। बताया था जब आपको क्या करना है, ये 2 को क्या करना है? ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको 0 बनाना है। तब क्या करोगे? यहाँ पे -2 से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर -2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ पे -2 से सब्ट्रैक्ट, क्योंकि कोई भी इक्वेशन में आपका होता है एलएचएस में, अगर आप 2 से सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, आरएचएस में भी उसी नंबर से करोगे। चलिए करते हैं। x + 2 -2 0 -2 तो क्या हो जाएगा? x = -2, ठीक है। ये मेरा आ गया एक। और अगेन हम लोग x - 4 = 0, इसमें हम लोग क्या करेंगे? x - 4 + 4 = 0 + 4, x = क्या होगा? मेरा 4 होगा। तो मेरा क्या है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक आया x = -2, दूसरा क्या है? x = 4। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? इसको भी मैं समझाता हूं। देखो यहाँ इससे मेरा क्या है? x + 2 = 0। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हो तो -2 + 2 = 0। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि इक्वेशन क्या है मेरा? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। वैसे ही आपका यहाँ पे है x - 4 = 0। x का वैल्यू क्या है हम लोग का? 4 आया है, ठीक है। तो 4 - 4 = 0। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब जो x का वैल्यू होगा वो आप पुट करोगे, पुट करने के बाद इक्वेशन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा? वो इक्वेशन 0 हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसमें? अब क्या है आपका? x = -2, दूसरा क्या है? x = 4। अब हमको क्या करना था? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको निकालना था। चलिए निकालते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब इसमें हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मेरे पास क्या है? x = -2, दूसरा क्या है? x = 4 है। ऐड करो आप, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या होगा आपका? -2 + 4 = क्या है आपका? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको करो तो क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका 2 आएगा, क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करते हो इसका -2, ओके, और यहाँ पे 2 आ रहा है किसका, कोफिशिएंट ऑफ x का। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था, x स्क्वायर -2x -8 था, यही था। तो मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x आ गया, और ये जो 2 नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x, दोनों निकल गया। अब नेक्स्ट क्या हम लोग का है, प्रोडक्ट, क्या है हम लोग का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या आया था हम लोग का, x इक्वल टू -2 और एक आया था x इक्वल टू 4, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, -2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, क्या होगा 1। इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर -2x -8, ठीक है। तो क्या आया हम लोग का, -8 आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या हो गया, ये आपको क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी की तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सम ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये ऐसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ही सॉल्व करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।